हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 11 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के क्लास में 12 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इसको देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अरे एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि एमआरपी 1200 रुपया है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले तो ये 20% का डिस्काउंट दे ही रहा है और जोगिंदर जो है उस डिस्काउंट पर भी 20% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा इन्होंने पा लिया है। तो देखिए इसको हम लोग रेशियो से सॉल्व करेंगे। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 का सामान पर 1 का छूट देंगे तो कितना में बिकेगा, 4 पर। ठीक है, और इस तरह का 2 बार इन्होंने प्राप्त किया है तो फिर से ये हो जाएगा 5 से 4 सक्सेसिव है। तो इधर हो गया कितना, 5 गुना 5 25, इधर हो गया 4 गुना 4 16, यानी कुल मिला के 25 का सामान जो है 16 में बिक रहा है। ये 25 इसका एमआरपी है, जबकि सवाल में एमआरपी कितना दे रखा है, 1200, तो ये 25 का वैल्यू हो जाएगा 1200 रुपया। ठीक है, तो 16 का निकालेंगे वही इसका आंसर होगा। तो कितना गुना है, 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में और ये 8 बार में, यानी कि 48 गुना है ये। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 48 गुना करेंगे। तो 16 अट्ठा 128 होता है, 8 आएगा, बचेगा 12 और 16 चौके 64 और 12 76, 768 रुपया इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 6000 और 7000 के बीच वह संख्या ज्ञात करें जो इन सब संख्याओं से विभाज्य है। तो वो निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या है 32, तो 32 ले लेते हैं यहाँ पर। अब 18 का देखिए 32 में 2 है, 9 नहीं है तो 9 से यहाँ पर गुना करेंगे। आगे 21 का देखिए, 21 का 3 है यहाँ पर, 7 नहीं है तो 7 से गुना करेंगे। और 12 का देखिए 3 भी है और 4 भी है, तो ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम। ठीक है, तो सबको गुना करना होगा। तो 963 गुना 32 करना है। ठीक है, ये गुना होके कितना हो गया, 63, इसको करना है। तो 32 तिया 96 हो गया। ठीक है, और 6 दूना 12 बचा 1, 6 तिया 18 1 19, सबको जोड़िए 6 1 2016 इसका एलसीएम आया है। ठीक है, अब एलसीएम जो आया है उसका मल्टीपल में हम लोग को देखना है कि 6000 और 7000 के बीच में कौन सा संख्या है। तो ये 2000 का लगभग 3 गुना, यानी कि ये 6000 और 16 का 3 गुना 48, तो 6048 जो है इसका आ रहा है, जो 6000 और 7000 के बीच में है। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सा, 4 बार 9 देंगे, यानी कि 9999। अब कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे ताकि योगफल जो है 307 से विभाज्य हो जाए। तो वो निकालने के लिए इसको 307 से विभाज्य करना पड़ेगा। तो ये 3 बार में जाएगा, 921। ठीक है, यहाँ 8 यहाँ 7 ये नहीं रहा, उसके बाद 9 नीचे आएगा, 307 से ये 2 बार में जाएगा, 614 बचा 5 7 175 बचा शेष। ठीक है, तो अगर घटाने का बात यहाँ पर दिया रहा था तो हम लोग ये आंसर लगाते, लेकिन यहाँ जोड़ने का बाद है तो भाजक और ये शेषफल का अंतर जो है वो आंसर होगा। तो इन दोनों का अंतर लीजिए, 7 में से 5 घटा 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो 132 आ रहा है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य का 25% भाग को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए देखिए 25% भाग 10 दिन में करता है, तो 100% कितना करेगा, तो 25 का 4 गुना 100%, तो इधर 10 का भी 4 गुना करेंगे 40 दिन, यानी कहने का मतलब है ए जो है इसको 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब बी जो है 40% भाग को 40 दिन में करता है। देखिए 40% 40 दिन में, तो 100% कितना दिन में, 100 दिन में, तो बी कर रहा है टोटल काम 100 दिन में। अब आगे सी जो है 1/3 काम को 13 दिन में करता है, तो 1/3 13 दिन में, तो पूरा काम 13 का 3 गुना यानी कि 39 दिन में करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करता है। तो जो सबसे कम समय ले रहा है वही इस काम को सबसे तेजी में करेगा। तो सबसे कम समय कौन ले रहा है, सी, 39 दिन, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाता है, 3abc। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -20 है
+13 +7, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 13 7 20 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, योगफल 0 आएगा। जब 0 आएगा तो इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 3abc करेंगे, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 3abc। 3 देंगे, a का मान है -20, गुना b है 13, गुना c है कितना 7, तो सबको गुना करना पड़ेगा। 3 दूना 6 और 13 सतह 91, इधर 91 हुआ, इधर 6, 6 से गुना करेंगे तो 6 का 6, 6 नंबर 54, और एक 0 आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा, तो माइनस में 54 60 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए एक्स वाला को, यानी ये पहला को और ये दूसरा को, दोनों को गुना करिए, तो 3 × 5 = 15x हुआ, इधर 3 × 3 = 9x हुआ, तो 15x और 9x का अंतर आएगा कितना, 6x, ठीक है। अब y वाला को करिए, तो 2y गुना 5, ये हो गया 10y, और इधर हो गया 2 × 3 माइनस का 6y। देखिए 10y प्लस में है और ये इधर आया माइनस का 6y, जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो दोनों जुट जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना, 16y, ठीक है। तो ये बराबर होगा, 2 से कटाएंगे 3 बार में, 2 से कटाएंगे 8 बार में, तो x और y का वैल्यू क्या आ गया, x का ये 8 हो जाएगा और y का ये 3 हो जाएगा, 8/3 x/y, यानी कि दोनों का अनुपात आया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये दे रखा है और कह रहा है थीटा एक न्यून कोण है, तो tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में दिया है, तो इसको उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पद और लास्ट पद का गुणनफल क्या हो रहा है, 16 × 25, ये हो जाएगा 400, और बीच वाला पद जो ये -40 दिया हुआ है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि गुणनफल 400 हो जाए और जोड़ने या घटाने के बाद -40 हो जाए, तो इसको -20 और -20 कर सकते हैं। गुना करने के बाद प्लस का 400 आएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 40 आएगा, तो ये आएगा -20 -20, तो इसको लिखिए -20 -20। और ये क्या करते हैं हम लोग, शुरू वाला जो यानी कि स्क्वायर वाला पद का जो गुणांक है ये 16, इससे डिवाइड करेंगे दोनों को, ठीक है। अब देखिए ये जो है निकल के आया है, ये इसका आंसर नहीं होता है, इसको उल्टा के लिखें, यानी इसका साइन जो है चेंज करेंगे, माइनस में तो प्लस में लिखेंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ माइनस में 20/16 है, तो ये प्लस में आ जाएगा 20/16, ठीक है। दोनों में सेम है, इसको कटाइए, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, तो निकल कर कितना आया, 5/4। ये किसका वैल्यू आया है, सेक थीटा का, ठीक है। ये है सेक थीटा का वैल्यू, यानी कि यहाँ एक्स रहता तो एक्स बराबर लिखते हैं, तो यहाँ सेक दिया है तो सेक का वैल्यू ये निकल कर आया है। सेक बराबर होता है क्या, h/b, तो ये हो गया हमारा h, ये हो गया b, तो p कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ 4 5 दे रखा है, तो p कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 का पूछ रहा है, 10 होता है p/b, तो p आया है निकल कर 3, और b है कितना, यहाँ पर देखिए 4, तो 3/4 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है, यानी ये हो गया ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, यानी कि आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर आधार निकालने के लिए यानी कि एक भुजा निकाल लेते हैं, परिमाप दे रखा है 120, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30, यानी ये 30 मीटर है, इसका एक भुजा का लंबाई है, यही इसका आधार होगा। तो आधार है 30 और ऊंचाई दे रखा है 15, तो 15 × 30 ये हो जाएगा कितना, 450 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते, यदि साइन a+b इतना है और कॉस a-b इतना है, तो a और b का संभावित मान कितना होगा। देखिए साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, थीटा में ये होता है साइन 60 डिग्री का, और कॉस में √3/2 किसका होता है, ये होता है कॉस 30 डिग्री का, यानी इधर तो कॉस साइन साइन तो होगा ही, तो हम लोग a+b को 60 डिग्री करेंगे, ठीक है, और इधर a-b को 30 डिग्री करेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो b कट जाएगा, बचेगा क्या, 2a = 60 30 90, कटा दीजिए इसको, 45 बार में कट जाएगा, यानी कि a बराबर आ गया कितना, 45 डिग्री, तो b बराबर कितना होगा, पहला समीकरण में रख देंगे 45 डिग्री, तो b का निकल के आएगा 15 डिग्री, ठीक है, 60 - 45, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ता है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इसका शून्य है और अल्फा - बीटा 1 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अल्फा - बीटा 1 दे रखा है यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग समीकरण से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, -b/a होता है, ठीक है। तो माइनस का b कितना है, -5, और a में आ जाएगा 1, ठीक है, तो 1 को हम लोग नहीं लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस में आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया +5। अब यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालिए, तो जोड़ेंगे तो बीटा कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2α = 5 × 1 = 6,
2 से कटाएंगे 6 को 3 बार में, अल्फा आ गया 3। तो बीटा कितना आएगा, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू रख दीजिए कोई समीकरण में, तो बीटा आ जाएगा कितना, बीटा आ जाएगा 2। ठीक है, अब एम का वैल्यू निकालना है, एम दिया है सी में, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है सी बट्टा ए। अल्फा बीटा यहाँ पर देखिए, अल्फा 3 है और बीटा 2 निकल कर आया है। सी का वैल्यू है एम, ए का तो 1 है, छोड़ देते हैं इसको, तो एम बराबर कितना है, 3 दूना 6, तो 6 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि फैक्टोरियल 19 के 100वें स्थानीय मान यानी अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ कह रहा है कि सैकड़े का जो अंक है वो क्या है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब हुआ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, यानी 1 तक जाना है वहाँ से शुरू करते हुए नीचे की ओर। तो अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 को 20 दुना 40, यानी इसमें जब गुना करेंगे तो आएगा एक बार 0, उसके बाद अंक आएगा। 5 को 20 थे 60 दुना 120 आ रहा है, यानी कि 1 0 आया है। अब जब फैक्टोरियल 10 पर हम लोग जाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 बार 0 आएगा। और जब फैक्टोरियल 15 पर जाएंगे तो 3 बार 0 लास्ट में आएगा। और फैक्टोरियल 20 पर जब हम लोग जाएंगे इसी तरह से 1 1 0 बढ़ते जाएगा। तो यहाँ 19 तक जाना है तो ये 20 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ तक में कितना 0 आ रहा है, 3 0। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर कौन सा स्थान होगा, कौन सा अंक होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 अनुपात में है और 15 साल बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। मीरा की आयु कितनी है, देखिए माया है मीरा है, माया मीरा, एम आई लिख दिया मीरा को। 6:5 वे वर्तमान आयु का अनुपात है और 15 साल बाद जो है ये अनुपात 9:8 हो जाएगा। 15 साल बाद है यानी कि दोनों में 15 जो है जोड़ेंगे हम लोग। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेना, तो 6 8 48 9 5 45, अंतर आ रहा है 3 का। और इधर कितना अंतर आएगा, 9 8 का अंतर 1 है, 1 गुना 15 कर दीजिए, 15 का अंतर है। तो ये सीधा सीधा कितना गुना है, 5 गुना। मीरा का आयु पूछ रहा है तो मीरा यहाँ पर देखिए 5 यूनिट, 5 का कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना करेंगे, यानी कि 25 वर्ष इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के लिए एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है यहाँ पर, और उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दोनों को गुना करिए, 1920 गुना 16, इसको डिवाइड करिए पहली संख्या से 240 से, तो ये दूसरी संख्या यहाँ पर निकल जाएगा। तो 16 से कटाएंगे, 16 का 16 85, 15 से कटाएंगे इसको, 15 दूना 30 15, यानी कि 128 कट के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। देखिए मान लेते हैं कि भिन्न का जो अंश x है, y जो है हर है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बट्टा वाई। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, x में 50% बढ़ाया गया है, तो x कितना हो जाएगा, 150%। ठीक है, यानी ये 100% है, 50% बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा। और उसी तरह से y का 80% बढ़ाया तो ये हो जाएगा 180%। ठीक है, अब देखिए इसको कटा दीजिए 0 0, 3 से कटाएंगे 5 बार में, 3 से कटाएंगे 6 बार में। तो मूल भिन्न का कितना भाग पूछ रहा है, तो मूल भिन्न क्या है, x बट्टा वाई। अगर यहाँ पर भी मूल भिन्न निकाल देंगे तो भिन्न में क्या बचेगा, 5/6, यानी मूल भिन्न का ये 5/6 गुना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते देखिए, इसमें x का मान पूछ रहा है, ये सिंपल सा है, इसको इस तरफ ले आइए, उसके बाद जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, अपने से आप लोग ट्राई कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अरे रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है तो वह उतने समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, उतने ही समय में, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए चाल को क्या किया है, 1/15 कम किया, यानी अगर पहले 15 चाल था तो उस पर 1 कम हो गया है। तो यहाँ लिखते हैं स्पीड जो है, अगर उसका स्पीड पहले 15 था तो अब कितना होगा, इसमें 1 का कम ही होगा, तो हो जाएगा कितना, 14। और पहले भी इतना समय दे रहा था 30 घंटा, और अभी भी उतना ही समय दे रहा है, यहाँ पर सवाल में कह रहा है 30 घंटा। तो देखिए अगर जब वो 15 की स्पीड से चलता है तो कितना दूरी कवर करेगा, 15 या 45, यानी कि 450 किलोमीटर का। अगर जब वो 14 की स्पीड से 30 घंटा चलेगा तो कितना दूरी कवर करेगा, 14 या 42, यानी कि 420 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए दूरी में कितना का अंतर आया है, दूरी घट गया है, कितना घटा है, 30 किलोमीटर। ठीक है, जबकि सवाल में ये 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पा रहा है, तो इसी 30 का जो वैल्यू होगा वो 10 के यानी 10 किलोमीटर के बराबर होगा। तो ये कितना गुना है,
एक तिहाई है, ठीक है। 30 का एक तिहाई 10 होता है, तो एक तिहाई हो रहा है तो हम लोग सब चीज़ को एक तिहाई कर देंगे। क्या पूछ रहा है? उसका स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड पहले क्या था 15, तो 15 का भी एक तिहाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है, ठीक है। देखिए 243 है, यहाँ 27 है, तो 3 जो है कॉमन है दोनों में, पावर में जब लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 5, ठीक है। और 2 पहले से दे रखा है, भाग है। 27 को 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं और 2 पहले से दे रखा है, और गुना 6 है, भाग 18 है। इसको हम लोग कटा देते हैं 6 से 3 बार में, तो एक गुना में आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब आगे करते हैं, ये हो जाएगा 3 पर पावर कितना, दोनों गुना हो जाता है, 5 दूना 10 हो जाएगा, भाग है। उसके बाद 3 पर पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, उसके बाद गुना है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 पर पावर -1, ठीक है। 3 पर पावर -1 को हम लोग 1/3 भी लिख सकते हैं, या 1/3 को 3 पर पावर -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आधार तीनों में बराबर है, जब आधार बराबर रहे तो भाग में हम लोग पावर को माइनस कर देते हैं और गुना में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 - 6 हो जाएगा, और गुना है यहाँ पर तो आगे वाला पावर जुट जाएगा। जब जोड़ेंगे तो आगे एक में माइनस लगा है तो ये कुल मिला के माइनस में ही आएगा एक, तो आ गया कितना, 10 - 6 एक साथ, तो 3 पर पावर 3 आया जो कि होगा 27। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी 60 डिग्री है, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर ए बी सी, इसमें बीएसी दे रखा है 60 डिग्री, और कह रहा है कि ओ त्रिभुज एबीसी के अंदर एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर जो है ये बिंदु ओ है। यदि कोण ओ बी सी कोण ओ बी ए का 2 गुना है, तो ओ से बी को मिला देते हैं और ओ से सी को मिला देते हैं। तो कोण ओ बी सी जो है ओ बी ए का 2 गुना है, तो ओ बी ए अगर ये अल्फा होगा तो ओ बी सी ये कितना होगा, 2 अल्फा होगा। यहाँ पर कह रहा है कि ओ बी ए का 2 गुना है। उसी तरह से कोण ओ सी बी जो है कोण ओ सी ए का 2 गुना है, अगर ये बीटा है तो ये कितना होगा, ये बीटा 2 बीटा होगा, ठीक है। अब बी ओ सी का माप पूछ रहा है, बी ओ सी ये मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है। तो अब निकालते हैं, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम लोग जोड़ते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज का ये 60 डिग्री है, ऊपर वाला कोण ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा 3 अल्फा, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा 3 बीटा, बराबर 180 करेंगे, ठीक है। 60 को उस तरफ भेजेंगे और यहाँ पर 3 कॉमन लीजिए, बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, बराबर ये जब उधर माइनस करेंगे तो आएगा 120। इसको कटा दीजिए 3 से 40 बार में, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 40 डिग्री। अब आगे देखिए, अब ये वाला त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज बी ओ सी में यहाँ पर जब तीनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या होगा, थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और इसको भी 180 डिग्री के बराबर करेंगे। तो यहाँ से थीटा रहेगा प्लस, इसमें 2 कॉमन लेंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से रखेंगे 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 गुना 40 बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा, ये 40 दूना 80 इस तरफ जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 80 करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, इसको डिवाइड करना, ठीक है। तो सिंपल सा डिवाइड करने के बाद 117 आएगा। आगे बढ़ते, पी क्यू एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त यहाँ पर बना लीजिए पी क्यू, ठीक है। ये वृत्त का क्या है, व्यास है, और इसका केंद्र है ओ। यदि कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित है और कोण आर पी ओ 39 डिग्री है, आर पी ओ, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आर है एक बिंदु, आर से पी को मिलाइए तो आर पी ओ बनेगा, ये कोण जो है 39 डिग्री सवाल में दे रखा है। तो कोण आर क्यू पी का माप ज्ञात कीजिए, आर क्यू पी ये वाला कोण निकालना है, ठीक है, ये वाला। और ये कोण कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। हमेशा अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 यानी 90 माइनस 39 कर देंगे, तो ये आएगा 51 डिग्री। 51 डिग्री सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, ये त्रिभुज का शीर्ष दे रखा है, इसका क्षेत्रफल 18 है, तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 शीर्ष है, तो लिखते हैं यहाँ पर 2 7, उसके बाद दूसरा है 5 1, तीसरा है x 3, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई एक शीर्ष को 0 बना लेते हैं, ठीक है, उसका निर्देशांक को।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो दोनों में दो, इसमें पहला में दो माइनस करना होगा, दूसरा में क्या 7 माइनस करना होगा। जब दो में दो माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब दो सात इसमें माइनस किए तो इसमें भी दो सात माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 2 घटेगा 3 होगा, 1 में से 7 घटेगा तो माइनस का 6 होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी 2 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे, तो ये आएगा x माइनस 2, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 7 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4। ये आ गया दूसरा और ये पहला। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए ये बाद वाला यानी कि पहला पद और लास्ट पद को गुना करके और अंदर वाला दोनों पद को गुना करके अंतर लेते हैं। तो बाहर वाला दोनों जब गुना करेंगे तो क्या होगा, -4 गुना -3, तो ये माइनस का 12 होगा। आगे माइनस देंगे, फिर अंदर वाला गुना करके लिखेंगे। तो -6 है गुना x माइनस 2 करेंगे तो 6 गुना x 6x, और माइनस लगा है तो माइनस का 6x देंगे, ठीक है। और -6 गुना -2 ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे और बराबर क्षेत्रफल करेंगे, जो कि दे रखा है सवाल में 18। अब यहाँ पर -12 है, ठीक है। माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 6x हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा, और इसको उस तरफ भेजेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। तो 6x बराबर हो गया कितना, 12 12 24, इस तरफ प्लस में होगा तो 36 + 24 हो जाएगा 60। कटा देंगे इसको 10 बार में, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। और ये जो सवाल का आंसर दे रखा है ये गलत दे रखा है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 10 होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और डीएफ क्या है, समरूप है, और बीसी दे रखा है, ईएफ दे रखा है। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसके भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। तो पहला का भुजा या दूसरा का भुजा ये है, तो दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, पहले कटाना पड़ेगा। तो देखिए दशमलव हटा के यहाँ 0 लगा दीजिए। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 4 का अनुपात आया है भुजा का। तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25:16 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। ठीक है, ए बी सी की टोटल आयु कितना होगा, इसको 3 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 लोग हैं, तो ये हो जाएगा 66 साल। बी सी का टोटल आयु कितना होगा, इसको 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 50 वर्ष। तो जब इसको माइनस करेंगे, देखिए ए बी सी यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है, तो निकल कर क्या आएगा, ए निकल कर आएगा, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कितना, 66 - 50 यानी कि 16 वर्ष। तो 9 वर्ष बाद पूछ रहा तो 9 इसमें जोड़ देंगे, तो 16 9 25 वर्ष इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं दे रखा है और उनका अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लंबाई दे रखा है, ठीक है, TCT। तो इसका जो लंबाई है इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √D², यानी कि दोनों के केंद्र के बीच का दूरी माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है उसका निकालने का फॉर्मूला है L = √D² माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर त्रिज्या में जो है चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। तो L दे रखा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 6 बराबर D निकालना है, तो D को रहने दीजिए, D² माइनस दोनों को जोड़ना है, 4.5 3.5, ये हो जाएगा कितना, 8। 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कर देते हैं, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना, 6 6 के 36। और यहाँ जब रूट हट गया तो ये कितना आएगा, 8 8 64 इधर आ जाएगा प्लस में, और इस तरह बचेगा D का स्क्वायर। तो D का जो वैल्यू होगा 36 + 64 यानी कि 100 का रूट के अंदर, यानी कि 10। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, वर्गमूल लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसको लगभग में हम लोग निकालेंगे, तो 394 इसको 400 के करीब मानेंगे, तो 400 × 400 कितना हो जाएगा, 16 पर 4 0, तो यह हो गया 1,60,000। और यहाँ पर देखिए ये 400 मानेंगे इसको, इसको 100, तो 400 × 100, तो ये हो जाएगा कितना, 400 × 100, 4 पर 4 0 या 40,000 हो गया, 40 दूना 80,000। और यहाँ पर 100 मानिए, 100 × 100 10,000 हो जाएगा। तो 80 10 90 और 6 50, यानी कि ये 250 पर 3 0, ये 2,50,000 के करीब जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में था। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार वाज 1,50,000। राजू सोल्ड इट टू मोन्टू एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%।
यानी एक कार का लागत मूल्य 1.5 लाख था और राजू जो है इस कार को मोन्टू को 5% के प्रॉफिट पर बेच दिया। लेटर यानी बाद में मोन्टू सोल्ड इट बैक टू राजू, बाद में मोन्टू वापस इस कार को राजू को बेच दिया 2% के लॉस पर। तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द एंटायर ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ये राजू के बारे में पूछ रहा है कि उसको कुल लाभ या हानि कितना हुआ। तो देखिए राजू का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 1,50,000, ठीक है। अब इसको 5% के प्रॉफिट पर मोन्टू को बेचा है, तो 1,50,000 का 5% कितना होगा, 7,500। तो 1,50,000 में ये 7,500 जोड़ेंगे तो 1,57,500 आएगा, यानी इस प्राइस पर मोन्टू इस कार को खरीदा है। आगे ये मोन्टू 2% के लॉस पर बेचा है, तो इसका 2% कितना आएगा, इसका 2% आ जाएगा 1575 का 2 गुना यानी कि 3150, ठीक है। तो लॉस हुआ है तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, जो प्राइस आएगा उसी प्राइस पर ये इसको बेचेगा, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं माइनस का, 2% लॉस हो रहा है, जो आया है कितना 3150। तो माइनस करेंगे 0, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, एक यानी कि 1,54,350। इस प्राइस पर वापस जो है मोन्टू राजू जो है इस प्राइस पर वापस खरीदा है। तो देखिए पहले कमाया था ये 7500 का प्रॉफिट, ठीक है। और अभी जो है इसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कितना का, 4350 का। तो ये 4350 इसमें माइनस करेंगे तो कुल प्रॉफिट इसका निकल कर आएगा। तो माइनस करेंगे बाद 0, 5, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 3, 3150 रुपया जो है इसको प्रॉफिट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुना हो जाती है और कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, टाइम लग रहा है कितना, 8 वर्ष। 4 गुना पूछ रहे हैं यानी कि 1 से 4 कितने वर्षों में होगा। देखिए यहाँ पर पावर का ध्यान रखना है, तो 2 पर पावर 1 है, 4 को आप लिखिए 2 पर पावर 2। अब पावर 1 होने में इसको लग रहा है 8 साल का समय, तो पावर 2 होने में कितना लगेगा, 1 का 2 गुना, इधर भी 8 का 2 गुना करेंगे तो 16 साल इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे संख्या इसमें घटाने पर प्राप्त अंतर पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए इसका वर्गमूल लेना होगा और जो शेषफल आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 59 70 है, इसका वर्गमूल लेना है, 7 से जाएगा, 7 बार में 49, 0 1 10 हुआ, नीचे 70 आएगा, 7 इसमें जोड़िए 14 हुआ, 7 बार में लगेगा फिर से, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 बचा 4, 14 7 98 4 102। तो यहाँ 1 आया, यहाँ पर 4, 41 इसका शेष आया, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें बेस्ड ऑन द विजुअल रीडिंग, ठीक है, ऑन द पाई चार्ट विच कंपनी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन परसेंटेज टर्म, ठीक है। विजुअल करके हम लोग को निकालना, कोई डेटा यहाँ पर नहीं दिया है। तो देखिए ये एक्सपेंस यानी ये खर्च है, ठीक है, इस तरफ वाला, और ये जो है बिक्री है, यानी कोई भी सामान बनाने में इतना खर्च किया है और इतना का बिक्री किया है। तो इस पर हम लोग कल्पना करके देखेंगे कि किसका ज़्यादा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ग्रे कलर, यहाँ देखिए सबसे कम इसका खर्च है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका सेल हो रहा है। तो ग्रे कौन सा है, सी, तो सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से इसको भी कह रहा है कि दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी का प्रतिशत हानि सबसे अधिक है। तो हानि पूछ रहा है तो देखेंगे कि सेल किसका सबसे कम है, यानी कि खर्च से ज़्यादा, खर्च से कम इसका सेल होना चाहिए। तो खर्च देखिए, यहाँ देखिए ई पर यहाँ खर्च ज़्यादा है और सेल इसका जो है बिल्कुल नहीं है। ई जो है डार्क ब्लू है, इसमें ई का डेटा है, यानी कि ई का जो है बिक्री 0 है, ठीक है। तो ई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि किस कंपनी को कोई प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि नहीं होगी, यानी दोनों में किसका बराबर है ये देखना है। तो यहाँ देखिए ए का देखेंगे तो यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है, और ये जो दिया हुआ ऑरेंज वाला ये देखिए बराबर है दोनों में लगभग। तो ये किसका है, डी का, तो डी इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।